55 साल की सास को गर्भवती समझ लिया, लेकिन सच ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सावित्री देवी उम्र करीब 55 साल की थी। उनका बेटा राजेश और बहू पूजा उनके साथ ही रहते थे। सावित्री देवी बहुत शांत स्वभाव की औरत थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा था। वह जल्दी थक जाती थी, बार-बार चक्कर आने की कोशिश करती थी। उनका पेट भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ता जा रहा था। एक दिन पूजा ने मजाक में कहा, "माँ जी, कहीं आप?" और फिर खुद ही हंसने लगी। लेकिन धीरे-धीरे यह मजाक पूरे घर में शक में बदल गया। पड़ोस की औरत ने भी बातें बनाना शुरू कर दी। इस उम्र में यह कैसे हो सकता है? कुछ लोग ताना मारते तो कुछ कानाफूसी करते। राजेश भी अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से के बीच झूझ रहा था। पूजा का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अपनी सास से दूरी बनाने लगी, जैसे ताना पूर्ण हो गया। सावित्री देवी चुपचाप सब सहती रही। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलकता था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तेज दर्द के कारण उनके तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और परिवार को बाहर इंतजार करने को कहा। राजेश और पूजा दोनों घबराए हुए थे। मन ही मन कई सवाल, कई डर। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, "आप लोग जो सोच रहे हैं कुछ नहीं है।" यह सुनकर राजेश और पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनके पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा ट्यूमर है और वह कैंसर में बदल चुका है। यह सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे और राजेश सन्न हो गया। जिस बात को लेकर उन्होंने अपनी मां पर शक किया, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। सावित्री देवी महीनों से दर्द से रही थी, लेकिन परिवार की चिंता में कुछ कह नहीं पाई। अब सच्चाई सामने आई और वह बहुत दर्द थी, लेकिन इतना शुरू हुआ कि बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। सावित्री देवी धीरे-धीरे कमजोरी होती चली गई। एक दिन उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, "बेटा, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो।" यह सुनकर पूजा फूट-फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा और पछतावा रह गया। राजेश और पूजा हर दिन खुद को कोसते, काश उन्होंने समय रहते अपनी माँ की तकलीफ समझ ली होती। काश उन्होंने लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को कमजोर ना किया होता। सीख, कभी-कभी हम जो देखते हैं वह सच नहीं होता। कभी किसी पर शक करने से पहले उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ इतनी देर से सामने आती हैं कि तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। सावित्री देवी के जाने के बाद घर की हर दीवार जैसे उन्हें पुकारती थी। उनकी खाली चारपाई, रसोई में रखा खाना, चश्मा और दरवाजे के पास रखी उनकी चप्पल, सब कुछ राजेश और पूजा को हर पल उनकी याद दिलाता था। पूजा अक्सर रात को उठकर रोने लगती, उसी उनकी याद दिलाता। पूजा हर बार वही पल याद आता। उसने अपनी सास पर शक किया था, दिया हुआ उसी को, समाज की बातों में आकर गलत समझ लिया था। राजेश भी अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह हर रोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों बातें करता, जैसे उसने माफी मांग रहा हो। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ दर्द में मुस्कुराकर कहती थी, "सब ठीक हो जाएगा बेटा", और वह उस दर्द को कभी समझ ही नहीं पाया। अब उसे एहसास हो रहा था कि माँ सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी कितनी मजबूत होती हैं। धीरे-धीरे पूजा ने अपने अंदर एक बदलाव लाना शुरू किया। उसने ठान लिया कि वह अब किसी भी इंसान को बिना समझे जज नहीं करेगी। उसने गाँव की औरतों को भी समझाना शुरू किया कि कैसे अफवाहें किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कुछ लोगों उसकी बात समझने लगे तो कुछ अब भी पुरानी सोच में जी रहे थे, लेकिन पूजा अब बदल चुकी थी। एक दिन लोगों को सिखाने मिली। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा संस्था
शिविर लगवाया जहां महिलाओं को उनकी सेहत के बारे में जागरूक किया जाने लगा। वहां डॉक्टर भी बुलाए गए ताकि कोई भी और सावित्री देवी जैसी तकलीफ चुपचाप सहने को मजबूर ना हो। समय बीत गया लेकिन सावित्री देवी की यादें कभी कम नहीं हुई। अब वह सिर्फ एक याद नहीं थी बल्कि एक सीख बन चुकी थी। एक ऐसी सीख जिसने राजेश और पूजा की सोच, उनका नजरिया और उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब जब भी पूजा किसी बुजुर्ग औरत को देखती तो उसकी आंखों में अपना सम्मान और ममता आ जाती। उसे गले लगाकर और हर माँ में ना कहीं उसकी सास की झलक है और शायद यही सावित्री देवी की असली विरासत थी। प्यार, सहनशीलता और बिना शिकायत सब कुछ सह जाने की ताकत। आखिरी बात, जिंदगी में रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक शक, एक गलतफहमी सब कुछ तोड़ सकती है, लेकिन अगर समय रहते हम समझ जाएं तो वही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। समय के साथ घाव भरने लगे लेकिन उनके निराश हमेशा एक के दिल में बस गए। सावित्री देवी की बरसी के दिन पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पूजा ने पहली बार उनकी पसंद का खाना बनाया, वही सादा दाल चावल और हल्की सी खीर जो सावित्री देवी बड़े प्यार से बनाती थी। खाना बनाते समय उसकी आंखों में आंसू लगातार गिरते रहे, जैसे हर आंसू एक माफी मांग रहा हो। उस दिन राजेश ने सबके सामने अपनी माँ के बारे में बात की। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द दिल से निकल रहे थे। हमने माँ को कभी समझा ही नहीं, वह दर्द में थी और हम उन्हें शक की नजर से देखते रहे। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। गांव के लोग जो कभी बातें बनाते थे आज चुपचाप खड़े थे, शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसी के बाद पूजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने गांव की लड़कियों और औरतों के लिए एक छोटा सा समूह बनवाना शुरू किया जहां वह खुलकर अपनी समस्या बता सकें, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते की हो या समाज की डर की। पूजा अब सिर्फ एक बहू नहीं रही बल्कि वह एक कई लोगों के लिए एक सहारा बन गई थी। धीरे धीरे उस छोटे से समूह ने एक बड़ी पहल का रूप ले लिया। गांव में अब लोग बीमारियों को छुपाने की बजाय खुलकर डॉक्टर के पास जाने लगे। औरतें अपनी गलतियों को दबाने की बजाय अब बोलने लगी। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं सावित्री देवी की कहानी जिंदा थी, एक ऐसी कहानी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया था। एक शाम पूजा अकेले आंगन में बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में ढलान सूरज जैसे उसे कुछ कह रहा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोली, माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख है। काश हम यह पहले समझ पाते। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो, वैसे ही जैसे सावित्री देवी प्यार से किया करती थी। अब वह उस घर में दर्द के साथ साथ एक नई शुरुआत भी थी, एक ऐसा बदलाव जो एक दर्दनाक सच में जाना जाता था। और शायद यही जिंदगी की सच्चाई, कुछ कहानियां हमें तोड़ती हैं लेकिन उसे टूटने से हमें नया रास्ता भी दिखाई देता है। अंतिम संदेश, किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ सबसे जरूरी होती है क्योंकि जब सच सामने आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। दिन बीत गए लेकिन अब उस घर में हवा पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले हर बात में हंसी गूंजती थी वहां एक गहरी समझ और खामोशी बस गई थी। राजेश और पूजा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में देने का फैसला कर लिया था, ऐसी दिशा जिसमें पछतावे की जगह सीख और बदलाव हो। कुछ महीनों बाद पूजा को एहसास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर उसके दिल में खुशखबरी के साथ साथ एक डर भी था। उसे बार बार सावित्री देवी की याद आ रही थी। अगर आज होती तो कितना खुश होती। है पूजा हर दिन अपने होने वाले बच्चे से बात करती और मन ही मन उसे यह सिखाती कि कसम खाती हूँ कि कभी भी किसी को बिना समझे जज नहीं करेंगे। राजेश भी इस खबर में खुश था लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, खालीपन बना था। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को
वही प्यार देगा जो उसकी माँ ने उसे दिया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। वह छोटी-छोटी बातों में संवेदनशील हो गया था और हर को समझने की कोशिश करता था। समय आया और पूजा ने एक प्यारी सी बेटी का जन्म दिया। पूरे घर में एक बार फिर खुशियों की रोशनी फैल गई। राजेश ने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ भी ममता उसी नन्ही सी मुस्कान में फिर से लौट आई हो। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा ताकि हर दिन उन्हें उस सीख की याद रहे जो उनकी माँ उन्हें दे गई थी। जैसे-जैसे छोटी सावित्री बड़ी होने लगी, पूजा उसे अपनी दादी की कहानी सुनाती। वह बताती कि कैसे एक गलतफहमी ने उनकी जिंदगी बदल दी और कैसे उसी दर्द ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया। छोटी बच्ची मासूमियत से पूछी, क्यों मम्मी दादी इतनी अच्छी थी तो आपने रोती क्यों हो? और पूजा उसे गले लगाकर कहती, उस घर में सिर्फ हंसी थी, लेकिन उस हंसी में एक गहराई छुपी हुई थी, एक ऐसी गहराई जो हर रिश्ते को कीमत समझती थी। सावित्री देवी भले ही इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी यादें हर पल उस घर में जिंदा थी। आखिरकार सीख कभी-कभी जिंदगी में हमें जिंदा थी। मौ- आखिरकार सीख कभी-कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन इंसान वही समझदार होता है जो पहले मौके को समझ ले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री